बच्चों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी शुरू करने जा रहे हैं और मैं हूं आपका मैथ टीचर अरविंद। तो इसके कुछ बेसिक्स सीख लीजिए पहले। कुछ इसके बेसिक हैं, कुछ इसके फंडामेंटल्स हैं, क्या होता है तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम मीन यानी माध्य निकालना सीखेंगे। आपने क्लास 9th में मीन कैसे निकाला था। माध्य या मीन या एवरेज सभी एक ही चीज़ के नाम है ये। तो पहले हम निकालते थे, क्वेश्चन होता था फाइंड सम, तो मीन ऑफ, ये कुछ नहीं है, मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो मीन पे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो मीन हो जाता था, 9th क्लास की बता रहा हूँ ये बात याद दिलाने के लिए। तो पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, ये है। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और अपॉन 10। 10 क्यों लिखा है? क्योंकि संख्याएं 10 हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। जितने डाटा होते हैं या जितनी संख्याएं होती हैं हम उतने ही नंबर से डिवाइड करते हैं इसको। तो इसका सम आ जाएगा 55/10, तो 5.5। तो पहली 10 संख्याओं का एवरेज या मीन हो गया 5.5। एवरेज और मीन एक ही बात है, हिंदी में से माध्य बोलते हैं, माध्य। और इसको x बार से डिनोट करते हैं, x के ऊपर बार लगा दिया। ऐसे और भी कई क्वेश्चन हैं, जैसे फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। पहले 5 होल नंबर का मीन, तो मीन इक्वल टू या माध्य इक्वल टू, पहले 5 होल नंबर कौन से हो गए? 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 1 2 3 4 5 और अपॉन 5। तो 4 और 3 7 8 9 और 1 10, 10 में 0 जोड़ोगे तो 10 ही रहेगा। 10/2, तो ये कट के 5 आ गया। तो इस तरह से हम मीन निकालते थे 9th क्लास में। लेकिन अब जो है मीन निकालने का फॉर्मूला बदल गया है। अब मीन निकालने के हम 3 फार्मूले पढ़ेंगे यहाँ पर। तो मैं पहले आपको मीन निकालने के फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम करते हैं। बच्चों, मीन निकालने के ये 3 फार्मूले हैं। पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड है, तो मीन निकालने को हम x बार से भी डिनोट करते हैं। अगर पेपर में ये आ जाए कि फाइंड x बार, तो मीन ही निकालना है, चाहे लिखा ना हो बेशक। तो x बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा FI/XI। ये उल्टा W बना है, लेटा हुआ W, तो सिग्मा है। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सभी पदों का योग या जोड़, सभी टर्म का सम। ऐसे ही सिग्मा FI, तो जितने भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनका सम है ये, और जितने भी FI/XI के टर्म है उनका सभी का जोड़ है ये। सिग्मा का मतलब होता है, एक बार फिर सुन लो, सभी पदों का योग, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ऐसे ही एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसमें A + सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। तो यहाँ पर जो A है वो एज्यूम्ड डिजिट है, मानी हुई संख्या है, और सिग्मा FI/DI है ये। सिग्मा FI, ये सारी बातें पता तब चलेंगी, DI क्या होता है, FI/XI क्या होता है, और ये क्या बाकी चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक गलती कर दी है, FI/UI है, आप यहाँ पे U कर लो। तो U है ये बच्चों, U, ठीक है ना, U है ये। FI/UI है अपॉन सिग्मा FI। तो ये क्वेश्चन, ये 3 फार्मूले हैं। अब हम तीनों फार्मूलों का यूज़ करके बताएंगे आपको, और पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी इसी के साथ।
बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का भी आ रहा है सेकंड टर्म में ये, तो इसके लिए थोड़ी सी तैयारी से ही तैयार हो जाएगा ये चैप्टर। बच्चों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह की टेबल बनी हुई है। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। तो ए सर्वे वॉज कंडक्टेड बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज ए पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 house in a locality. Find the mean number of plants per house. तो 20 घरों का डेटा लिया गया है। पहले घर में एक घर ऐसा है जिसमें 0 से 2 प्लांट हैं, 2 घर ऐसे हैं जिनमें 2 से 4 प्लांट हैं, एक घर ऐसा है जिसमें 4 से 6 प्लांट हैं, 5 घर ऐसे हैं जिनमें 6 से 8 प्लांट हैं, 6 घर ऐसे हैं 8 से 10 प्लांट हैं, 2 घर ऐसे हैं जिनमें 10 से 12 प्लांट हैं और 3 घर ऐसे हैं जिसमें 12 से 14 प्लांट हैं। तो इसमें मीन निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? एक टेबल बनानी पड़ेगी हमको इसकी, तो फटाफट एक टेबल बना लेते हैं। तो बच्चों टेबल बन गई है। पहला आपका नंबर ऑफ प्लांट दिया है ना, तो इसमें क्लास इंटरवल लिख दिया करो, कुछ भी हो क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल को हिंदी में वर्ग अंतराल बोलते हैं, वर्ग अंतराल। अब देखो यहाँ एफ आई आएगा, यानी नंबर ऑफ हाउसेज हैं, वो नंबर ऑफ हाउसेज। तो वो एफ आई, ये हमेशा एफ आई होता है, तो ये है इसकी सीध में 1 2 1 5 6 2 और 3। यहाँ पर यहाँ एक्स आई होगा क्लास मार्क, क्लास मार्क है ये, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। बच्चों क्लास मार्क कैसे निकालेंगे आप? 0 में 2 प्लस करो तो 2 ही होगा, 2 का आधा 1, 4 और 2 6, 6 का आधा 3। जोड़ के हमें 2 से डिवाइड कर देना है इनको प्लस करो, और आधा करने का मतलब है 2 से डिवाइड। 6 और 4 10, 10 में 2 से डिवाइड करोगे तो 5, 8 और 6 14, 14 का 7, 10 8 18, 18 का आधा 19, और 10 और 12 22, 22 का आधा 11, और ये 13 हो जाएगा। एक तरीका और भी है, इनके अंतर का आधा कर लो। एक तरीका है, जैसे मान लो कोई भी उठा लो, 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का, 2 का आधा 1, तो इसमें 1 1 जोड़ दो। 0 में 1 जोड़ोगे 1, 0 में 2 जोड़ोगे, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 4 में 1 जोड़ोगे 5, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 8 में 1 जोड़ोगे 9, 10 में 1 जोड़ोगे 11, 12 में 1 जोड़ोगे 13। ये भी तरीका है। तो आपको नहीं आता तो वर्ग, वो तो डिवाइड तो कर ही लोगे आप। एफ आई एक्स आई, ये डिवाइड करके जो आता है वो एक्स आई होता है, नीचे वाला एफ आई होता है हमेशा। तो एफ आई इंटू एक्स आई, 1 1 जा 1, ठीक है ना, समझ गए होगे आप। इसको प्लस करके एक बार फिर बता दे रहा हूँ मैं। ये प्लस हो गया, प्लस ऊपर रख दिया, सिग्मा एफ आई एक्स आई फॉर्मूला लिख दिया, ये 20 इसका प्लस ये आ गया, और इसको डिवाइड करके ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपके, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो मैंने कर ही दिया है, सेकंड क्वेश्चन आपको घर से करना है तो वो आप कर लेना। ठीक है, मैं देखता हूँ अभी क्या कराना है मुझे। बच्चों ये मैं एज्यूम्ड मीन मेथड, जो दूसरा तरीका है, दूसरा फॉर्मूला है, उससे बता रहा हूँ।
और पेपर में जिससे लिखा आएगा कि इस मेथड से करो उसी से आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये भी आ सकता है कि जस्ट आप इसका मीन निकालो तो किसी भी मेथड से कर दो, लेकिन पर्टिकुलरली अगर लिखा आ गया कि इस मेथड से करो तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा फिर, वरना मार्क्स कटेंगे। तो ये फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन मेथड का। हमने क्लास इंटरवल पहले की तरह बना लिया, क्लास मार्क्स बना लिया, और एफ आई फ्रीक्वेंसी, इसमें एफ आई नंबर ऑफ़ हाउसेज नहीं लिखा है, इसकी जगह फ्रीक्वेंसी लिख दिया है, चलेगा ये, तो ये लिख दिया है हमने। उसके बाद क्या करना है, हमें इसमें एक डिजिट माननी है ए। मान लो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ ए, कोई भी डिजिट एज्यूम कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है बीच की हो, हम ज़्यादातर बीच की डिजिट करते हैं, पर कोई भी आप कर सकते हैं, आंसर सही आएगा आपका। तो एज्यूम्ड मीन मेथड में ये है आपका, ठीक है ना। तो आप देखो कैसे करेंगे, डी आई निकालो एक्स आई माइनस ए, यानी इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसमें से इसको माइनस करो, फिर इसमें से इसको, ऐसे करेंगे, फिर इसमें से इसको, इसमें से इसको, इसमें से इसको, और लिखेंगे हम, तो डी आई निकल जाएगा। अब 1 में से 7 गया, 1 में से 7, 7 में से 1 नहीं, 1 में से 7 तो कितना बचा, -6, तो 1 में से 7 गया -6, 3 में से 7 गया -4, 5 में 7 गया -2, 7 में 7 गया 0। अब 9 में से 7 गया, 9 में 7 गया तो 2 बचेगा प्लस का, 9 में से 7 गया तो 2, 11 में से 7 गया 4, और 13 में से 7 गया 6, ठीक है, ये आ गया। अब डी आई निकल गया तो एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई कर दो, 6 कम 6 -6, 4 दूनी 8 -8, 1 1 2 एकम 2 -2, 5 का 0 में 0, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, और 6 तिया 18। तो ये आ गया आपका। अब आप एफ आई डी आई को प्लस कर लो, तो अब इनको प्लस करो आप, इनका प्लस 24 आएगा। कैसे आया 24 मैं आपको बता रहा हूँ यार, रफ वर्क करके थोड़ा सा। पहले तो हमने माइनस माइनस की डिजिट को प्लस कर लिया, 8 और 6 14, 15 16, ये 16 हो गए माइनस के, और ये प्लस प्लस की डिजिट कर लिया तो ये 40 हो जाएंगे, ये प्लस के 40 हैं, तो प्लस के 40 और माइनस के 16, तो प्लस माइनस माइनस 40 में से 16 गए तो 24 बचेंगे ना। तो इसलिए प्लस के अलग माइनस डिजिट के अलग प्लस करो, प्लस के अलग डिजिट करो प्लस, तो उन दोनों को आपस में माइनस करके फिर आप इनका सम निकाल सकते हो। और एफ आई तो आपको पता ही है 20 है ही। तो अब आप फॉर्मूला लगा दो, मीन इक्वल टू एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है 7, सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 24 अपॉन 20। इसको कट रहा है तो काट दो, 4 छिक्के 24 और 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 7 + 6 अपॉन 5। तो 7 प्लस इसको इसमें डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 1.2, डिवाइड करके। डिवाइड कैसे होगा, 6 में से 5 बन जा 5, 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगा लो, 5 एकम 5, 1 बचा, 6 में से 5 गया 1, पॉइंट लगा लो, 0 बढ़ा लो, 5 दूनी 10, तो 1.2 आ गया ये। तो 1.2 अब हो गया 7 और 1 8 हाँ बच्चों, तो थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी एक कैलकुलेशन में, यहाँ 38 आता तो मैंने वो लिख दिया है, क्योंकि इनको प्लस प्लस वालों को तीनों को जोड़ोगे तो 38 आएगा, और ये माइनस वाले तो 16 है ही, तो 38 में से 16 जाएंगे तो 22 बचेगा यहाँ पे, तो 22, और ये तो 20 है ही है। तो अब यहाँ पे लिख दो आप 20, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 7 + 22 अपॉन 20,
2 से काट दो इसको और ये 10 आ गए। तो 7 + 11/10 और ये डिवाइड कर दो इसको, 11 को 10 से, 10 1 जा 10 और 1 बचा पॉइंट, 10 2 जा 20, सॉरी 10 1 जा 10 बनी आएगा ना। तो 7 + 1.1, तो ये सही है। तो 8.1। देखो किसी भी मेथड से करो क्वेश्चन हमेशा सही आएगा। तो ये क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड से है। तो अभी आप क्वेश्चन 2 को दोनों मेथड से करके दिखाइए, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। क्या कह रहे हो, एक बार और समझा दिया जाए? चलो देख लो। हमने क्लास मार्क निकाल लिया, इसको हाफ करने के बाद प्लस करके हाफ किया तो ये आ गया। बीच की एक डिजिट ले ली, कोई भी, वैसे ले कोई भी सकते हो, बीच की ले लेते हैं, तो वो ए होगा। अब डी आई और ये एफ आई तो है ही आपका, 1 2 1 5 6 2 3। अब यहाँ डी आई फाइंड करो। डी आई के लिए 1 में 7 गया -6, 3 में 7 गया 4, 5 में 7 गया -2, अब 9 में 7 गया 2 प्लस का होगा, 11 में 7 गया 4 प्लस का होगा, 13 में 7 गया 6 प्लस का होगा। तो अब डी आई एफ आई इंटू डी आई का कर दो, 6 कम 6 माइनस का 6, 4 दूनी 8 -8, 2 कम 2 -2 और ये सब कर दिया। फिर हमने प्लस के अलग प्लस कर लिए, माइनस के अलग प्लस कर लिए। ये 38 हुआ, ये -16 हुआ, 38 में 16 गए तो 22 बचे। तो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस, तो ए का मतलब 7, एफ आई डी आई 22 और एफ आई 20 है इसका सम, सिग्मा एफ आई है ये। तो इसको काट दिया, इसका डिवाइड कर दिया, ये आ गया 1.1, 7 + 1.1 8.1। तो ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।